बिहार बोर्ड का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र। तो क्या रुमान अशरफ को वो इनाम मिला कि नहीं मिला? 12th क्लास में भी टॉपर बनना है कि ना? आप लोग आपको हंसते हुए बहुत कम देखते हैं। रुमान अशरफ को मिला कि नहीं मिला, और बहुत सारे लोग हमें बदनाम भी करने का प्रयास। बढ़िया जगह है, किस तरीके से वो पढ़ाई करें कि वो आपकी तरह बन सके। 10th क्लास का बच्चा 2024 में एग्जाम देना चाहता है, तो क्या उसका स्टडी प्लान होना चाहिए? एक ही चीज अगर हम बार बार पढ़ेंगे, जितना ज्यादा नंबर आएगा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ जब हमसे पढ़ते थे तो कैसा अनुभव होता? सारा चीज लड़ जाता है, क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं जाता है, उसी से आया और उसी से बना। लगभग क्वेश्चन सर मतलब आपका देखा हुआ रहेगा या फिर उसी टाइप का रहता है। मतलब जितना भी क्वेश्चन आता है बहुत कम ही रहता है जो आउट जाता है। 5 महीना बाकी था, 200 रुपए का एक कोर्स आया था उस टाइम। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको हमसे पढ़ने में मन लगता था? सबसे ज्यादा स्टार्टिंग ही उसी से 35-36 क्वेश्चन उसी से डायरेक्ट लगता है, मतलब एकदम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। अच्छा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये है रुमान अशरफ, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में टॉपर रह चुके हैं, बिहार बोर्ड टॉपर। और अभी तक का हिस्ट्री में, बिहार बोर्ड का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र हैं। और ये कहते हैं हमें बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि ये टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और टारगेट बोर्ड से ही पढ़ करके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में टॉपर रैंक तक पहुंचे हैं। क्या? यस सर। और ये जब यस सर बोलते हैं ना, तो एक अंदर से सुकून मिलता है कि चलो भाई बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा व्यस्त ये है क्योंकि ये कोटा में रहकर के भी पढ़ाई कर रहे हैं, और शायद आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना? नीट की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा डॉक्टर बनना है भाई। मत बोलिए, मतलब देखा ना, मतलब कि उस टाइम बोला था आर्मी का, और अभी नीट ही हो जाएगा। अरे जो मतलब कि जिस समय रिजल्ट निकला था उस समय आर्मी बोले थे, अभी नीट का बोल रहे हैं। उससे खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अक्सर डैमेज हो गया इसीलिए। अच्छा, उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीट का तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी लेकर के, और डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? ये तो है। हाँ, ये वही है कि डॉक्टर बने। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, एक्चुअल में इनका नेचुरली आवाज जो है ना बड़ा स्लो है, बड़ा धीरे है। हालांकि फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा, ताकि स्टूडेंट के पास एकदम अच्छे तरीके से आवाज क्लियरली पहुंच सके, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज 10 मिनट के लिए आप लाउड बोल लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं और कोटा में रह करके पढ़ाई करते हैं, कोटा में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। और संजोग से इनको टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण से इन्हें घर आना पड़ा। घर आए तो हमसे बातचीत किए कि सर हम घर आए हैं, पटना आए हैं। तो पटना जब आए तो हम बोले कि चलिए आ जाइए भाई, यहाँ पर तो एक इंटरव्यू हो जाए बच्चों लोग के लिए। क्योंकि बच्चे जब जिसको अपना आदर्श मानते हैं ना कि नहीं भाई ये हमारा आदर्श है, क्योंकि जो बच्चा एक बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में टॉपर्स रैंक दे चुका है, जो टॉपर बन चुका है, तो वो सचमुच में आप लोगों के लिए तो आदर्श ही होगा। जो बच्चे अभी मैट्रिक परीक्षा में है और जो बच्चे 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, भाई उनके लिए तो आप आदर्श ही हैं, आइडियल है कि नहीं भाई हमारे रुमान अशरफ बने हैं टारगेट बोर्ड से पढ़ करके, तो हम भी जरूर बनेंगे। क्या? चलिए, तो बहुत कुछ सवाल आज पूछेंगे, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी चल रहा था कि सर आपने तो घोषणा किया था सर कि जो टॉपर बनेगा उसको ये इनाम देंगे, वो इनाम देंगे। तो क्या रुमान अशरफ को वो इनाम मिला कि नहीं मिला? ये खुद ही अपने मुंह से बताएंगे कि वो इनको मिला कि नहीं मिला। समझ गए ना? बड़े सीधे स्वभाव के लड़के हैं, और इनका जो व्यक्तित्व है बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पढ़ने में सीधे साधे नहीं है। पढ़ने के मामले में ना गर्दा छोड़ा देते हैं पढ़ाई का। क्या सारे लोग हमें उल्टा सीधा भी बोल रहे थे कि रुमान अशरफ को जो उनका जो टॉपर का इनाम था वो नहीं मिला है। तो मिला है कि नहीं मिला है ये तो भाई इनको अच्छे से पता होगा, और ये खुद कहेंगे कि हाँ हमें मिला है या नहीं मिला है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगा आज हमें रुमान कि आप यहाँ आए, दोबारा हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। टॉपर बच्चा जब कोई हमारे स्टूडियो में आकर के बैठता है तो हमारे स्टूडियो का तो रौनक भाई ऐसे ही बढ़ जाता है कि चलो भाई बिहार बोर्ड टॉपर बच्चा बैठा हुआ है। और क्या उम्मीद है, 12th क्लास में भी टॉपर बनना है कि नहीं? 12th क्लास में टॉपर। अच्छा, पहली बात तो कि बच्चे ना आप लोग आपको हंसते हुए बहुत कम देखते हैं, तो आज शायद आप इनको हंसते हुए बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर में रहे हैं ना, कोटा कुछ दिन रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर, सब दिन घर में रहते तो थोड़ा कम बोलते थे, कुछ दिन से कोटा रह रहे हैं तो थोड़ा बाहर के बारे में नॉलेज हुआ, तो थोड़ा सा बोलते हैं ज्यादा, पहले के अपेक्षा ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग का बहुत जो भी सवाल है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अपेक्षा रखें कि 12th क्लास में भी आप टॉपर बन जाएंगे? या फिर चलिए भाई ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम इतना तो कहेंगे ना कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ एक अच्छा रैंक आप लाएंगे। समझ गए? उस रैंक में हो सकता है कि फर्स्ट रैंक भी आ जाए। आदमी सर अपना देगा, जो रैंक वगैरह होता है वो सब तो मतलब ये होता है,
इसका कोई मतलब पहले से डिसीजन नहीं होता है। आदमी बस इतना कर सकता है कि अपना पूरा 100% दिए, बस हाँ, बस अपना 100% दे और आप अपने तरफ से मतलब ईमानदार रहे। अपनी तरफ से ईमानदार है। हाँ, तो 12th क्लास के लिए भाई एकदम तैयारी में लगे होंगे कि पहले मुख्य फोकस तो आपका नीट का होगा कि नीट हमें निकालना है अच्छे तरीके से। हालांकि 12th पर भी फोकस रखिएगा ताकि अगर जिस प्रकार से एक बार नाम हुआ है उस प्रकार से दोबारा भी एक बार नाम हो जाए तो फिर हमें भी गर्व होगा। और फिर 2 बार आ चुके हैं हमारे पास, एक बार पहले हम आए थे, ठीक है ना, दोबारा फिर हम गए थे आपको जब हम इन टॉपर का राशि दिए थे उस समय, और जो इनाम देने के लिए गए थे, और उसके बाद आज तिवारा आए हैं और तिवारा बच्चों के सामने आ चुके हैं आप। बहुत ज्यादा बच्चों हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सर टॉपर को जो बोले थे सर पैसा देने के लिए कि टॉपर को ये इनाम होगा वो इनाम होगा, तो वो पैसा रुमान अशरफ को मिला कि नहीं मिला, ये ना अभी हम गुप्त रखते हैं, ये लास्ट में हम पूछेंगे कि मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। और बाकी ये तो खुद जानते होंगे और लास्ट में आपको पता भी चल जाएगा, बीच में हम कभी सवाल इनसे करेंगे कि मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और बहुत सारे लोग हमें बदनाम भी करने का प्रयास किए कि रुमान अशरफ को पैसा नहीं दिया, जबकि हम बार बार बच्चों को बोल रहे थे। लेकिन हमारा ये ना एक आदत है कि हम किसी को मुंह से जवाब नहीं देते हैं, समय पर काम से देते हैं, काम से जवाब देते हैं। वाह क्या बात है, काम से जवाब देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात बोला है, हम किसी को भी काम से जवाब देते हैं और काम से जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि समय पर अगर किसी चीज को लाया जाए ना तो वो चीज ज्यादा बेहतर होता है। क्या समय से पहले तो लाने से कोई फायदा है नहीं। चलिए, तो रुमान अशरफ का खुद कहना है कि काम से अगर जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अच्छा ये बता दीजिए अभी आपका जो पढ़ाई है वो कैसा चल रहा है, पहले तो ये बताइए आप। अभी सर मतलब 1.5 महीना से नहीं। अच्छा, 1.5 महीना से बिल्कुल पढ़ाई रुका हुआ है टाइफाइड के चलते ना। सर बहुत दुख का बात है कि टाइफाइड के चलते 1.5 महीना से इनका पढ़ाई डिस्टर्ब है, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ होगा। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पढ़ाई 1.5 महीना से बंद है, तब तो भाई भारी दिक्कत है। तो इधर से फिर जाना है तो मेहनत तो करना होगा डबल, क्योंकि 1.5 महीना से जो छूट गया है उसको रिकवर करना होगा। क्या थोड़ा सा लाउडली बोलिए। रहते हैं या फिर रूम लेकर के रहते हैं? रूम लेकर के रहते हैं। अच्छा, बाकी वहाँ का माहौल कैसा है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ बढ़िया है? जो नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं या फिर जो IIT की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, उनके लिए क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कोटा बढ़िया जगह है? मतलब अभी हम 1.5-2 महीना रहे, उतना टाइम तक के लिए सही रहा। अच्छा, 1.5-2 महीना भी रहे हैं और 1.5-2 महीना तक के लिए बिल्कुल सही है। अभी तो 1.5 महीना से आप इधर ही घर पर आए हुए हैं क्या, टाइफाइड के कारण? चलिए, भगवान से दुआ करते हैं कि आपका बहुत जल्द हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ। हालांकि सही हो चुका है ना। चलिए, तो अभी तक जो मतलब 1.5 महीना से आप रहे हैं वहाँ, 1.5 महीना तक के लिए सब कुछ बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है? चलिए बहुत बढ़िया। स्टूडेंट का तो बहुत बड़ा हब होगा वहाँ, स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा रहते होंगे क्या? चलिए, अच्छा ये बताइए 10th क्लास के बच्चों के लिए हम पर्सनली आज ज्यादा बातचीत करेंगे, हालांकि 12th क्लास के भी बच्चे जुड़े हुए हैं और 11th क्लास के भी कुछ बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन खास करके हम 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ना, हम आप लोगों के लिए हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि भाई 10th क्लास वाले बच्चे को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, किस तरीके से वो पढ़ाई करें कि वो आपकी तरह बन सके। कम से कम आपके तरह नहीं बन सके तो आपके अगल बगल में तो पहुंच सके। कम से कम आप बिहार टॉपर किए तो कोई ना कोई तो बच्चा एक ही बिहार टॉपर करेगा, लेकिन हाँ रैंकर्स तो बन सकता है, नंबर तो ज्यादा ला सकता है। आपने तो वो किया जो शायद आज तक इतिहास में कोई नहीं किया था, बिहार बोर्ड का पूरा एकदम नस नाड़ी हिला करके रख दिए थे, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाए आप। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा 2024 में एग्जाम देना चाहता है तो क्या उसका स्टडी प्लान होना चाहिए कि कितना घंटा पढ़ाई करे, सेल्फ स्टडी कैसे करे, रिवीजन कैसे करे, और ऑब्जेक्टिव का जहां तक बात है तो किस तरीके से क्वेश्चन बैंक क्या योगदान रहता है। तो ये सब ना थोड़ा सा खुल करके बच्चों को बताइए ताकि बच्चों को हेल्प मिले। तो हम बारी बारी से सब पर आएंगे। सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि कम से कम 10th क्लास के बच्चे को ना कितना देर तक पढ़ाई करना चाहिए कि वो एक अच्छे लेवल पर जा सके। मतलब कि एक दिन में जितना पढ़ाया गया है सर के द्वारा उतना क्लियर होना चाहिए, उतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 2-3 घंटा मतलब जो पीछे का है उसका रिवीजन वगैरह। हाँ, डेली मतलब कम से कम 2-3 घंटा भी जरूर पीछे का रिवीजन करिए। मतलब एक सर जो पढ़ा दिए वो अलग, और उसके अलावा घर पर कम से कम 2-3 घंटा रिवीजन कम से कम करिए। ज्यादा से ज्यादा तो जितना भी कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल पढ़ाई तो करना चाहिए और कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा तो डेली करना ही चाहिए। अच्छा, रिवीजन का क्या रोल रहता है पढ़ाई में? रिवीजन से फायदा तो आपको भी बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा क्या? मतलब जो मेन फायदा होता है, नंबर जितना आएगा वो सारा चीज निर्भर करता है कि आप कितना बार रिवीजन किए हैं। वाह। और अगर ज्यादा रिवीजन करेंगे तो नंबर ज्यादा आएगा, क्योंकि एक चीज अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो चीज एक तरह से मतलब पूरा कंठस्थ हो जाता है। और अगर कंठस्थ हो जाएगा तो मतलब एग्जाम में जाएंगे लिख देंगे पूरा बढ़िया से, और अगर बढ़िया से लिखेंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएगा। तो जितना ज्यादा नंबर आएगा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा टाइम रिवीजन किए उस चीज को।
कितना बार एक ही चीज को पढ़े हैं। यही। अच्छा, आप तो हमसे मुख्य रूप से साइंस और सोशल साइंस पढ़े होंगे, चूंकि हिंदी और संस्कृत तो आप पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप तो उर्दू के स्टूडेंट थे। उर्दू और नन हिंदी पढ़े थे, ठीक है ना। तो उर्दू और नन हिंदी तो भाई हम पढ़ाए नहीं थे। अच्छा, उर्दू और नन हिंदी आप कहाँ से पढ़े थे? मतलब सर घर के पास एक कोचिंग था, वहीं पर। अच्छा, घर के पास से कोचिंग था, वहीं पर पढ़े थे, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन। हाँ हाँ, ऑफलाइन। साइंस और सोशल साइंस तो भाई हमसे पढ़ते। अच्छा, साइंस और सोशल साइंस जब हमसे पढ़ते थे तो कैसा अनुभव होता था? मतलब सर इतना था कि जो आप पढ़ाते थे उतना मेरा ये काम था कि उतना हम समझ लें, उतना हम याद कर लें। अच्छा। और मतलब क्वेश्चन में जो आएगा वो मतलब अगर आ गया तो बढ़िया चीज है, नहीं आएगा तो बैठा बैठा के सब लिख देंगे। वाह, इतना मन कॉन्फिडेंस था कि अगर सेम टू सेम जो सर क्वेश्चन बताए हैं, अगर वो आ गया था तो वही चीज लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर नहीं आया तो या तो जैसे 10 में से 5 बनाने का रहता है, पहले तो खोजेंगे कि 5 में जो आप पढ़ाए वो है कि नहीं। अगर रह गया 5 में 5, अब मतलब सारा चीज लड़ जाता है, क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं जाता है, उसी से आया और उसी से बना दिए। वाह। तो अच्छा, ऐसा कितना हुआ था कि हम जो पढ़ाए थे उसमें से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए कि डायरेक्ट कितना लड़ा था? डायरेक्ट करता है लगभग क्वेश्चन सर, मतलब आपका देखा हुआ रहेगा या फिर उसी टाइप का रहता है। मतलब कि जितना भी क्वेश्चन आता है बहुत कम ही रहता है जो आउट जाता है। अच्छा। जितना भी आता है मतलब या तो सेम क्वेश्चन क्लास में रहता है और या फिर उसी टाइप से रिलेटेड रहता है कुछ। अच्छा अच्छा, ये सर। अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ भी दिया जाए तो उसको अपने मन से, अपने नॉलेज से उसको लिख देना चाहिए क्या? यस सर। आपके परीक्षा में तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसा जरूर रहा होगा जो कि एक्स्ट्रा से पूछा होगा, और उसको अगर आपके पास नॉलेज है तो उस आधार पर आप खुद से उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, टारगेट बोर्ड पर बच्चों का विश्वास बहुत ज्यादा है, तब ना आखिर बच्चे भाई इतना ज्यादा जुड़ते हैं। आप भी टारगेट बोर्ड पर आए थे। अच्छा, आप एक बार हम फिर से पूछना चाहेंगे वही बात, इसको ना थोड़ा सा आप बताइएगा लाउडली और खुश होकर के थोड़ा सा, कि किस तरीके से आप पहली बार टारगेट बोर्ड को जाने, क्योंकि टारगेट बोर्ड आपके द्वारा बहुत ज्यादा इसका नाम फेमस हुआ है, क्योंकि भाई बिहार टॉपर बना, पहली बार हमारा भी सपना था। तो सबसे पहली बार आप टारगेट बोर्ड पर कैसे आए थे? मतलब सर बिहार बोर्ड से मैट्रिक देना था, और अगर मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड से देना था तो मतलब SST वगैरह पढ़ना था। अच्छा। और उसके लिए मतलब यूट्यूब पे सर्च मारे और उसमें बहुत सारा चैनल्स था, उसमें मतलब देखे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर किनका ज्यादा है। आपका नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा था, और मतलब सारा जितना मतलब चैप्टर था सबका प्लेलिस्ट टाइप से बना हुआ था। अच्छा। इसीलिए उस चैनल पर है, टारगेट बोर्ड पर है। हाँ, तो इसलिए चैनल पर आए। चैनल पर आने के बाद जब आप हमसे पढ़े तो क्लास कैसा लगा, समझ में कितना आया? मतलब सर जब आए तो मतलब उसी टाइम एक तो ही चल रहा था कि लास्ट का 4-5 महीना बाकी था, 200 रुपए का एक कोर्स आया था उस टाइम। अच्छा। उसको मतलब परचेस करनी कि मतलब उसी से पढ़ेंगे पूरा, और मतलब परचेस करनी फिर उसी से पढ़ने लगे। 199 का क्रैश कोर्स था। यस सर। क्रैश कोर्स मतलब पैसा दिए थे वही पढ़ते थे। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, हम तो पढ़ाते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में तीनों, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट में अगर हम पूछें कि सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको हमसे पढ़ने में मन लगता था? सबसे ज्यादा SST। अरे वाह, क्या बात है भाई, SST सबसे ज्यादा पढ़ने में मन लगता था, और SST में शायद आपका नंबर भी बहुत ज्यादा आया है। कितना आया था? 98 नंबर। वाह, क्या बात है। अच्छा, SST में अगर हम बात करें कि SST में जो पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो अगर चारों में से कोई एक चुनने के लिए हम बोले कि भाई हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, कौन सा सब्जेक्ट हमसे ज्यादा पढ़ने में मन लगता था आपसे? मतलब इतिहास। इतिहास स्टार्टिंग ही उसी से किए थे। स्टार्टिंग उसी से किए थे, इतिहास से। अरे वाह, क्या बात है। इतिहास सब कुछ समझ में आ जाता था? यस सर। और इतिहास जो हमसे आप पढ़े तो एग्जाम में कितना ज्यादा वो कारगर हुआ? मतलब जितना भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सब मतलब या तो देखा हुआ था या फिर उसी से रिलेटेड। अच्छा, रिलेटेड था, इसीलिए बनाने में आसानी हुआ। अच्छा, वाह, क्या बात है। बहुत ज्यादा खुशी होता है ये जब हम सुनते हैं, और हम अपने तरफ से तो भाई बहुत कोशिश करते हैं। और लास्ट के दिनों में तो आप देखे थे किस तरीके से करवाए थे, आप भी कुछ बताइए। मतलब लास्ट का जो कराया जाता है क्वेश्चन बैंक, 750 क्वेश्चन ये सब कराते हैं, वो सब चीज से मतलब ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, उसमें लगभग 35-36 क्वेश्चन उसी से डायरेक्ट लगता है, मतलब एकदम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। अच्छा, यस सर। हाँ, तो मतलब वहां से आपको जो लास्ट में हम जो क्लास ले रहे थे वहां से आपको बेनिफिट हुआ था बहुत ज्यादा ना? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब कराते थे, ब्रह्मास्त्र बैच सब यूट्यूब पे लाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, सबसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन लगता था। हमारा 2 बैच आया था, दोनों बैच का नाम याद है? एक तो ब्रह्मास्त्र। अच्छा, एक और नहीं पता। अच्छा, एक और नहीं पता। एक तो ब्रह्मास्त्र था, और एक कौन सा बैच आया था शायद हम भी भूल रहे हैं। एक ब्रह्मास्त्र आया था, शायद हम भी भूल रहे हैं उस बैच का नाम, लेकिन ब्रह्मास्त्र का नाम हमें भी याद है। ब्रह्मास्त्र, हाँ, ब्रह्मास्त्र बैच आया था, और उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया था। और उसमें मतलब लास्ट में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से वीडियो। एक सुदर्शन बैच आया था। एक सुदर्शन बैच भी था। हाँ, वो था हिंदी और संस्कृत। वो था हिंदी और संस्कृत के लिए। हाँ, एक सुदर्शन बैच आया था और एक हमारा ब्रह्मास्त्र बैच आया था।
तो हम इसलिए ब्रह्मास्त्र नाम रखे थे ना, क्योंकि एकदम भाई जब ब्रह्मास्त्र चले तो उसका कोई काट ना हो। तो ब्रह्मास्त्र से बहुत ज्यादा आपको फायदा भी हुआ था, और इस बार भी क्रैश कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि ब्रह्मास्त्र बैच निकालें और आप लोग को भाई उससे बहुत ज्यादा फायदा हो। और देखिए हम बैच का नाम भूल गए थे और इसको बैच का नाम अभी तक याद है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे 2024 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या रहेगा कि किस तरीके से, अच्छा हाँ, किस तरीके से पढ़ाई करें, पहले तो आप ये बता दीजिए, उसके बाद हम आगे के कुछ सवाल और भी उठाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए ना कि किस तरीके से 2024 के बच्चों को जो अपना रूटीन जो कह सकते हैं अपना जो प्लान है वो प्लान किस तरीके से तैयार करना चाहिए। मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सारा समझ लीजिए, और मतलब उसी चीज को एग्जाम जब नजदीक आए तब उसी चीज को रिवीजन कीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा, टारगेट बोर्ड का जो नोट्स हम प्रोवाइड करवाते थे, नोट्स तो आप भी जरूर लिए थे, ठीक है ना, और नोट्स से आपको कितना फायदा हुआ था? क्योंकि बच्चे को हम बार बार बोलते हैं कि भाई नोट्स ले लो, नोट्स बहुत ज्यादा फायदा करता है, या फिर खुद से नोट्स बनाओ। दो चीज, या तो हम जो नोट्स दे रहे हैं उसको पढ़ो, टाइम का बचत होगा, या फिर ज्यादा तो फायदा ये करता है ना कि खुद से कॉपी पर लिखो, कॉपी पर लिखेगा उससे हैंड राइटिंग सुधरेगा, और हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कितना हैंड राइटिंग का कितना योगदान रहता है? मतलब बहुत ज्यादा उसका वजन पड़ता है हैंड राइटिंग, बहुत ज्यादा। अगर हैंड राइटिंग बढ़िया रहेगा तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा चेक करने में, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी मतलब मन लगेगा कॉपी चेक करने में, उनको भी समझ में आएगा तो नंबर ज्यादा देंगे। बिल्कुल, तो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम बार बार आप लोग को बोलते भी हैं कि भाई हैंड राइटिंग अपना सुधार लीजिए। हैंड राइटिंग अगर सुधर जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और एग्जाम में 2-4-5 नंबर तो इधर उधर हो ही जाता है हैंड राइटिंग की बदौलत। जो मतलब टीचरों का स्पष्ट दिखता है ना तो वो थोड़ा अच्छा नंबर दे देते हैं। अगर जो लिखा है टीचर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो वो क्या नंबर देंगे? तो हैंड राइटिंग का योगदान रहता है। अच्छा, नोट्स के बारे में क्या ख्याल है? जो हम टारगेट बोर्ड का नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस बार का भी नोट्स आप लोग देखे ही कि स्टूडियो में नोट्स रखा हुआ था, आप तो देखे अभी नोट्स, तो क्या लगता है कि ये नोट्स पढ़ करके बच्चों को कितना फायदा हो सकता है? मतलब एक टारगेट बोर्ड्स का नोट्स आता था हम लोग के टाइम, मतलब 50 रुपए का मिलता था, सारा नोट्स 50 रुपए का मिल जाता था। एक वो था, और मतलब दूसरा जब सर क्लास में पढ़ाते थे तो मतलब वीडियो को रोक करके अपने से नोट्स बनाते थे, और मतलब जो नोट्स था वही मतलब पूरा फायदा करता है, और अपने से नोट्स बनाते हैं तो हैंड राइटिंग वगैरह भी सुधर जाता है। इसीलिए मतलब अब नोट्स अंतिम टाइम में जब रिवीजन करने का समय आता है तो उस टाइम मतलब काफी काम देता है। सही बात है। तो अगर हम बात करें कि टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है, हमें तो नहीं लगता है कि बिहार बोर्ड में उस प्रकार का कोई स्टडी मटेरियल है। अभी बुक तो देखते हैं तो बुक में लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड रहता है, बच्चों को समझ में थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन हमारा नोट्स है जो एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में है, एकदम मतलब साधारण लैंग्वेज में है। हाँ, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए, और इस बार का जो हमारा प्लानिंग भी है वही है कि नोट्स से आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। और इस बार जो हमारा टॉपर बैच निकला है आप तो जान ही रहे हैं, और 999 का बैच है। आप लोग के समय में क्रैश कोर्स निकाले थे, हालांकि क्रैश कोर्स भी इस बार भी हमारा आने वाला है, और बहुत जल्द क्रैश कोर्स आएगा। लास्ट में तो 1-2 महीना बचता है तब क्रैश कोर्स आता है ना। और इस बार जो हमारा मेन कोर्स था ना वो 999 का था, हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे उसमें भी अपना प्यार दिखाए, बहुत ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि, आपको क्या लगता है कि इस बार भी बिहार बोर्ड का जो टॉपर कोई ना कोई आएगा, टारगेट बोर्ड से आ सकता है? उम्मीद करेंगे। आप जो अभी तक का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अभी आए 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले हमारे पास आए हैं और बैठ के देख रहे थे सब कुछ कि सर किस तरीके से बच्चों का परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस देख करके लग रहा है कि टॉपर इस बार भी आएगा। यस सर। आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। पिछला बार अपने पास से फर्स्ट रैंक आया था ना, फर्स्ट रैंक तो तुम आया था, उसके अलावा थर्ड रैंक आए थे, और उसके बाद 9th रैंक। तो चलो रुमान, अब सबसे मुख्य प्रश्न पर हम आते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको लेकर के हमें ज्यादा बदनाम किया गया, बहुत ज्यादा हमारे बारे में बोला गया उल्टा सीधा। कुछ लोग तो हमें ये बोल रहे थे कि रुमान अशरफ के साथ धोखा हुआ है, उसको जो टॉपर का प्राइज दिया गया था, बोला गया था, ये उसको नहीं मिला है, सर आप उसके साथ धोखा किए हैं। बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि सर आप नहीं दिए हैं, क्योंकि बच्चों को भगाया जा रहा था, और बहुत सारे टीचर भी बोल रहे थे कि रुमान अशरफ को वो प्राइज नहीं मिला है जो आपके द्वारा बोला गया था। और हम बच्चों के लिए ना हमेशा, भाई बच्चे मोटिवेट रहेंगे तभी तो आगे के भी बच्चे देख करके उसको मोटिवेट होंगे। तो हमारे तरफ से घोषणा किया गया था, और इस बार के भी बच्चों को ना जरूर आपको इनाम मिलेगा, और आपके लिए भी बड़ा बड़ा घोषणा होगा, आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि हम बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। आपका पैसा, आप पैसे देकर के हमारे साथ ज्वाइन हुए, और उससे कई गुना ज्यादा हम आपको रिटर्न करते हैं, ताकि आप इस चीज के लिए भी तो कम से कम पढ़ाई करें। तो आप हमें एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा कि हमने जो घोषणा किया, आप तो देखे होंगे वीडियो की, हाँ हम क्या क्या घोषणा किए थे, किसी को लैपटॉप, किसी को मोबाइल, किसी को ये, मतलब बहुत कुछ घोषणा किए थे, स्मार्ट वॉच। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपको जो बोला गया था
वो जो इनाम का राशि था, चूंकि ये मोबाइल नहीं लिए थे, ये बोले कि नहीं सर हम मोबाइल लेकर के क्या करेंगे, आईफोन नहीं लेंगे, इनके पिताजी भी बोले थे, तो बोले कि नहीं सर हमें पैसा ही चाहिए, तो चूंकि उससे आगे पढ़ने में भी हेल्प मिल जाएगा, कोटा में जाकर के उस समय कोटा जा ही रहे थे क्या, उस समय कोटा जा ही रहे थे, शायद उसके 2-4 दिन के बाद आप कोटा गए थे। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपको वो प्राइज जो हम बोले थे वो आपको मिला कि नहीं मिला, एकदम बोल्ड होकर के बताइएगा भाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। यस सर मिल गया। यस सर मिल गया था ना। हाँ। मिल गया था, बिल्कुल मिल गया था। अच्छा जिस समय आप पहली बार आए थे उसके कितना दिन के बाद लगभग आए थे हम? उसके एक हफ्ता के अंदर में मिल गया था। हाँ उसके एक आध हफ्ता के अंदर में मिल गया था। हाँ लेकिन गलती हमसे उस समय ये हो गया था कि उस समय जो हम फोटो खींचे थे, और उस समय इनके पिताजी भी मना कर दिए कि नहीं सर फोटो कहीं मत डालिएगा, और ये भी बोला कि नहीं सर फोटो छोड़ दीजिए सर। लेकिन रुमान इस बार ना हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारा वीडियो है ये तो यूट्यूब पर आएगा ही, और इसके अलावा जो पिछला बार जो हम फोटो खींचे थे, ठीक है ना, वो सब फोटो को हम डालेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ताकि सारे बच्चों को विश्वास हो जाए। और अभी ये वीडियो चल रहा है ना, यहाँ पर भी हम क्लिप में वो फोटो डाल देंगे, शायद आप लोग देख लीजिएगा, और एप्लीकेशन पर भी अब हम फोटो लगा देंगे। अब जब खुल करके जब बात आ ही गया है और दोबारा जब हम इससे मिल लिए हैं, वीडियो बना लिए, तब क्या दिक्कत है जब खुद बोल दिया। तो अब हमें ये बता दीजिए कि अब हमारे पास कोई बाकी बकाया तो नहीं ना रहा। नो सर। और आगे भी पढ़िए, 12th क्लास में भी आप टॉपर बनिए, 12th क्लास में भी हमारे तरफ से आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो भरपूर तरफ से मिलेगा, और 12th में भी हमारे तरफ से आपको इनाम मिलेगा। लेकिन हाँ एकदम दिल लगा करके पढ़िए, जी जान लगा करके पढ़िए, और भाई एक बार फिर से नाम रोशन होना चाहिए शेखपुरा जिला का और अपने माता पिता का, इस टारगेट बोर्ड का। समझ गए? बहुत बड़ा गर्व का विषय था कि आप टॉपर बने यहाँ से, और देखिए भगवान का कृपा रहा तो फिर से इस बार टॉपर जरूर बन जाएगा, ठीक है ना। और आप तो ये तो सर आने के साथ ही ये तो आने के साथ ही बोल रहे थे कि सर इस बार भी टॉपर आएगा, क्या उम्मीद है ना? यस सर उम्मीद है। उम्मीद है। तो चलिए भाई, बहुत कुछ बातचीत तो इतना लंबा है कि जितना भी बातचीत करेंगे कम ही पड़ जाएगा, बहुत कुछ बातचीत करना है। तो रुमान किस तरीके से आगे का आपका प्लानिंग है, डॉक्टर बनना है, किस तरीके से सब कुछ का प्लानिंग है, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि आप सब बच्चों का आइडियल है। तो पहले की अपेक्षा तो थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं, पहले तो सिर्फ बहुत कम बोलते थे। अच्छा आप पर्सनली बचपन से बहुत कम बोलते हैं ना? सर मतलब जब जैसा मतलब नीड रहता है, आवश्यकता के साथ। अच्छा आवश्यकता है, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा ताकि बच्चे सुने। नीड के अनुसार बोलते हैं, जब जैसा जरूरत रहता है। अच्छा आपके दोस्त हैं कि नहीं है? कितने दोस्त हैं? सर मतलब अच्छा एक सर्कल, अच्छा सर्कल है। तो दोस्तों के साथ भी रहते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, मतलब कम बोलना, या फिर दोस्तों के साथ अच्छा मतलब जैसे नॉर्मल रहा जाता है, जैसे नॉर्मल रहा जाता है। तो यहाँ पर भी तो आप नॉर्मल रहते हैं, मतलब यहाँ पर भी है तो नॉर्मल ही होंगे। यस सर। हाँ लेकिन कम बोलना आपका शुरू से ही आदत रहा है। अभी इनके चाचा जी थे, वो भी बोल रहे थे कि नहीं शुरुआत से ये कम बोलता है, बस पढ़ाई में लगे रहता है, और कभी घर से बाहर कभी गया नहीं। लेकिन कोटा में जाने के बाद बहुत कुछ अनुभव मिला होगा बाहर का। क्या? पूरा दुनियादारी का अनुभव मिला है ना? बहुत बहुत। अरे बाहर निकलने से ही तो आदमी का दिमाग खुलता है, बाहर के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज है। तो कोटा में पढ़ने में आपको मन लग रहा है, भजले भगवान से दुआ करेंगे भाई कि आपका बढ़िया एक अच्छा डॉक्टर बने। भगवान न करे कि हम कभी बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़े तो हमारा इलाज तो होगा ना। चलिए भाई, बच्चे हैं शर्माते हैं थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत मन से कर रहे हैं। फिलहाल 1-1.5 महीना से इनका पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब करने का कारण है इनका तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था। खैर कोई बात नहीं, आगे भी इसी तरीके से पढ़ाई चलते रहेगा। लेकिन आप लोग पढ़िए, समझ गए ना, 2024 में आप लोगों को टॉपर बनना है, और 2024 में हमारा पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग टॉपर बनेंगे, टॉपर बन के दिखाएंगे। और जब तक टॉपर नहीं बनेंगे तो फिर हमारा नाम कैसे होगा मेरे भाई? तो नाम करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आपको टॉपर बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टॉपर बनने के बाद का जो फीलिंग आया आपका, वो अपना जरा फीलिंग के बारे में शेयर करिए ना, कि सर किस तरीके का हमारे मन में फीलिंग आया। मतलब सर जो ये होता है ना, जैसे रिजल्ट आया था 31 मार्च को शायद से, तो उससे एक हफ्ता पहले आ जाता है कि आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। हाँ। उसमें कॉल आया था शायद से एक हफ्ता पहले करीब। जो एक्साइटमेंट रहता है ना, उसी टाइम रहता है। अच्छा। मतलब इतना कंफर्म हो जाता है कि आपका मतलब बढ़िया नंबर है, 460-65 के ऊपर आपका नंबर आ रहा है। एक्साइटमेंट उस टाइम रहता है, थोड़ा देर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा। और मतलब जब वेरिफिकेशन के लिए गया, बढ़िया से हो गया, तो मतलब एक ये रहता है 2-4% उम्मीद के हो सकता है कि बढ़िया रैंक की सब आ जाए। उस टाइम है तो उतना ज्यादा उस टाइम नहीं था, मगर हाँ जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था एक हफ्ता पहले ना रिजल्ट, उस टाइम था एक्साइटमेंट। अच्छा। और उसके बाद जब रिजल्ट आया था उस टाइम मतलब पहले से जानते थे कि मतलब बढ़िया नंबर आएगा, उस टाइम उतना ही नहीं था। अच्छा, पहले से पता था कि हाँ बढ़िया नंबर आएगा। हाँ, मतलब एक्साइटमेंट उसी समय हो जाता है कि चलो भाई बिहार बोर्ड ऑफिस बुलाया गया है तो आखिर कुछ न कुछ तो बात है क्या।
हाँ, और पहली बार आया था, पहली बार जब हम मिलने के लिए आए थे तो बहुत खुशी हुआ था। चलो भाई तुम भी बहुत ज्यादा खुश था, और उस समय तो लगता है कि हमारे इंटरव्यू में सिर्फ ये हंस रहा था। मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है उस समय, क्या? थोड़ा सा रहता है। हाँ, मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, चूंकि मीडिया। अच्छा, कितने घंटे के बाद जब रिजल्ट आया तो लगभग उसके कितने देर के बाद मीडिया आपके घर पर आना शुरू हो गया था? मतलब मेरे को रिजल्ट पता ही चला था उस टाइम जब वो लोग आए थे। अच्छा, मतलब एक आप थोड़ा देर पहले भी नहीं पता रहता है, आपको अचानक पता चलता है सर। मतलब मीडिया घर पर आ गया तब पता चला कि हम टॉपर बन गए हैं? सर मतलब एक सर थे वही इस्लामिया स्कूल के, उनका कॉल आया था। अच्छा तब अच्छा। और उसके 2-3 मिनट के बाद मीडिया वाले आ गए थे। ये सर तब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। हाँ हाँ। अच्छा, मैथ के बारे में तो आप बोल रहे थे कि मैथ हम कहाँ से पढ़े हैं? मतलब ऑफलाइन ऑफलाइन से पढ़े थे। यस सर। अच्छा, ज्यादातर ऑफलाइन से और सेल्फ स्टडी किए थे ना? यस सर। हाँ, बहुत सारे टीचर हैं जो बोल रहे हैं कि भाई वो हमसे पढ़ा है, तो वो हमसे पढ़ा है, वो हमसे पढ़ा है। इसमें कितना सच्चाई है? वो सर मतलब आदमी पढ़ेगा तो एक ही जगह। बाकी आखिर पढ़े तो है एक ही जगह ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब टीचर अपना वाहवाही लूटने के लिए सब करते हैं, ऐसा क्या? कि हाँ हम भी ये करें, ये किया है, वो किया है। हम खुद बोलते हैं भाई टारगेट फोर्स से सिर्फ साइंस और सोशल साइंस पढ़े थे, यस क्या? यस हाँ, बाकी तो हिंदी हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन हिंदी इनका सब्जेक्ट नहीं था, उर्दू पढ़ते थे और ये नन हिंदी पढ़ते थे। चलिए बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर आया इनका, और आगे भी रहेगा कि चलो भाई इस तरीके से मेहनत किया जाए कि हाँ ये सब हो। और अब आप लोग को डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई टॉपर को इनाम मिला कि नहीं मिला, और आगे आप लोग टॉपर बनिए, समझ गए ना? आप लोग को ना इनसे भी बड़ा बड़ा इनाम मिलेगा, और इस बार जो हम इनाम का घोषणा करने वाले हैं ना, वो और ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करेगा, क्या? अच्छा, इनाम का जब हम घोषणा करते हैं कि चलो भाई ये इनाम मिलेगा, उससे बच्चों पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? मतलब कि हाँ फर्क पड़ता है, 2-4% मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आता है ना? मोटिवेशन आता है कि चलो भाई करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति बच्चा प्रेरित होता है, क्या? हाँ। तो जब पहली बार आप सुने कि चलो भाई हमको भी अब इनाम मिलेगा, अब जब पहली बार जब हम आपको इनाम देने के लिए आए थे तो उस समय आप कितना ज्यादा खुश थे? उस टाइम तो सर इसी टाइप का एनवायरनमेंट था घर में। अच्छा, इसी टाइप का एनवायरनमेंट था कि मतलब उस समय तो और भी ज्यादा बहुत सारे लोग आकर के इनाम दे रहे होंगे, यस सर। क्या? सरकार की तरफ से भी इनाम मिला था ना? हाँ यस सर। सरकार की तरफ से मिला था ना? यस सर। सरकार अब अच्छा हो अभी तक नहीं मिला है ना? देखिए, सरकार की तरफ से डिले होता है भाई, क्योंकि सरकारी काम है। हाँ, सरकारी काम में हमेशा डिले होता है। सरकार की तरफ से ये घोषणा किया गया था कि शायद एक लैपटॉप दिया जाएगा, वो लैपटॉप मिला कि नहीं मिला अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला है। मतलब मिलेगा। मिलेगा, कंफर्म है कि मिलेगा, लेकिन उस समय तो आनंद किशोर जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन है वो घोषणा किए थे कि लगभग 1 लाख रुपया ना, 1 लाख रुपया का बात था, और एक लैपटॉप का बात था कि ये सब मिलेगा। अभी मिला है कुछ नहीं, उससे पहले टारगेट मोड से मिल गया, और भी बहुत जगह से आया होगा इनाम। अच्छा, डीएम साहब भी दिए होंगे? नहीं, कि डीएम साहब दिए थे कि नहीं दिए थे कुछ? अच्छा, डीएम साहब दिए थे। क्या मिला था डीएम साहब के द्वारा? पूरा का जो डीएम है, कलम और एक डायरी। एक कलम और एक डायरी मिला था। चलिए भाई, डीएम के हाथ से अगर एक कलम और एक डायरी ही मिल जाए तो वो कम बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना? डीएम के हाथ से सिर्फ एक कलम भी मिल जाए ना, लिखो फिको कलम ही मिल जाए, तो उसका एक अलग मोटिवेशन होता है। प्राइज होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जिलाधिकारी, जो जिलाधिकारी है भाई, आईएएस ऑफिसर है, उनके हाथ से मिल रहा है, हमारे जिले के जिलाधिकारी के हाथ से मिल रहा है, तो उसका एक अलग होता है। जब हम इनाम दिए थे तो उसका भी एक अलग खुशी होगा, क्या? हाँ। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हेल्प जरूर हुआ होगा पढ़ाई के में, कि चलो भाई कोटा जाकर के पढ़ रहे हैं, तो हम तो इनाम तो इसलिए देते हैं ना कि ताकि बच्चों का आगे का जो पढ़ाई हो वो अच्छे से चलते रहे और बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हो। तो कितना ज्यादा हेल्प मिला? मतलब हमारे द्वारा दिए गए जो भी इनाम था उससे आपको जैसे कोटा में फी वगैरह ही हो गया, तो उससे तो अच्छा खासा हेल्प मिला होगा, क्या? उसके पापा को भी सहूलियत थोड़ा सा मिला होगा कि चलो भाई थोड़ा तो कुछ हेल्प हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरा हेल्प किए, लेकिन हाँ थोड़ा सा सहयोग हमारा था, थोड़ा सा सहयोग के वजह से ही किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा सहयोग हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे हम पर या फिर बहुत सारे टीचर हम पर गलत तरीके से आरोप लगा रहे थे कि नहीं मिला। अरे भाई, बच्चों के द्वारा दिया गया सब कुछ है, हमारा नाम, हमारा काम, हमारा नेम फेम जो कुछ भी है ना, सब स्टूडेंट के द्वारा ही दिया गया है। हमें कौन जानता था? हमें कोई जानता था? अगर हम नहीं पढ़ाते तो तुम हमें तो नहीं जानते, क्या? मतलब जान गए। अब जान गए कि हमें प्रिंस सर पढ़ाते हैं। तो आखिर हम सब कुछ आपकी बदौलत है, और जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और आप ही से हम चीटिंग करेंगे? ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है? एक टीचर कभी चीटिंग कर सकता है अपने स्टूडेंट से? बताइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम हमेशा काम से जवाब देते हैं और काम से जवाब देना भी चाहिए समय आने पर, समय से पहले। और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है, और जो अपने काम के प्रति ईमानदार है ना, उसको किसी के सामने सफाई देने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि देखिए, दूसरों को बदनाम करने से पहले ना थोड़ा अपने बारे में जान लेना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। बहुत ज्यादा हमें
शायद तुम देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हमें ये बोला जा रहा था कुछ मतलब जो टीचर टारगेट बोर्ड छोड़ करके चले गए ना, वो ही हमारे बारे में उल्टा आरोप लगा। जब तक हम टारगेट बोर्ड में थे भाई तब तक सही थे, जब तक आप थे तब तक सही थे, जब तक नहीं थे तब तक जब चले गए तो फिर बदनाम करने का, ये हमेशा से होते आ रहा है। हालांकि इस सब से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं और ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। खैर रुमान, जो भी है अपना आगे का पढ़ाई शुरू रखो। और बहुत अच्छा लगा हमें आकर के कि भाई तुम पटना में आए तो हमसे मिले। क्या यस सर। आगे क्या भी आने का कोई इरादा? अगर मतलब ऊपर वाले की मर्जी हुई तो आगे भी मिलेंगे। ऊपर वाले की मर्जी हुई तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अगर पटना आना तो हमें कॉल जरूर कर लेना, ठीक है ना? कि सर हम आए हैं, हो सकता है तो इंटरव्यू आ जाए, ठीक है? और हमारा मन तो कर रहा था कि लाइव ले ले, लेकिन संयोग आज संडे है और ये भी थोड़ा सा व्यस्त है, घर जा रहे थे और इनको वापस 1-2 दिन में फिर कोटा भी जाना है पढ़ाई के लिए, तो समय कम है, जिसके वजह से हम सोचे चलो भाई वीडियो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। और वीडियो रिकॉर्ड हुआ बच्चे बड़े अच्छे तरीके से, और आप ये लोग वीडियो भी देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे कि टॉपर के साथ ये हुआ वो हुआ, अब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भी होगा कि चलो भाई ये हुआ। और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि हम जब बोले तब ऐसा हुआ, तो भाई टॉपर सामने बैठा हुआ है, जिनको वो चीज मिलना था वो सामने बैठा हुआ है, ठीक है? कैमरे के पीछे इनके चाचा जी बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें इनके साथ मिलकर के। और ये चाचा जी के साथ ही आए हैं अभी, तो इनके चाचा जी से भी अगर आप लोग का बात विचार हो तो हम जरूर मिलवाएंगे, या फिर फोटो वगैरह में आप देख लीजिएगा। इनके चाचा जी बैंक में है ना? यस सर, बैंक में। इनके पिताजी खुद टीचर हैं और बैंक में है। अच्छा, आपके पिताजी टीचर हैं हाई स्कूल के ना, मिडिल स्कूल के? प्राइमरी स्कूल के टीचर है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल के टीचर है। बहुत सीधे आदमी है वो भी, और बहुत अच्छा लगा था जब हम 2 बार इनके घर पर गए, दोनों बार इनका जो प्यार मिला इनके घर से ना, अभी हम आपको बोले थे भी कि इनके चाचा जी भी आए हुए हैं साथ में और देख रहे हैं, बैठे हुए हैं और स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में है ना सर? बैंक ऑफ बड़ौदा में है और बैंक ऑफ बड़ौदा से है, लेकिन आज ये पटना आए हुए थे तो रिक्वेस्ट किए तो इन्हीं के साथ में वो आए थे। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, आपका भी स्वभाव सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आप लोग का देखे, इस पूरा सेटअप आपको बहुत अच्छा लगा, पढ़ाने का स्टाइल शैली। हाँ सर। और आपके पढ़ाई से बच्चों को बहुत फायदा मिला है। बहुत फायदा। हाँ। चलिए सर, धन्यवाद। इसका तो सबसे पहले तो फायदा हमारा बच्चा हुआ है। हाँ सर, इसका लाभ सबसे पहले हमें मिला है। हाँ, हम लोग तो सर बस अपने तरफ से मेहनत करते हैं कि नहीं भाई स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि, और इसी तरह मेहनत आप करते रहिए, इंशाल्लाह आपको और आगे तरक्की मिलेगा, बच्चे आपके और आगे कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, बस आप लोग का बस आशीर्वाद रहेगा सर, तो फिर धीरे धीरे आगे आपके मेहनत पर आपके बच्चे आगे राज करेंगे। बिल्कुल सर। और सर भी बहुत ज्यादा शिक्षित है, और शिक्षित है तब तो वह बैंकिंग में एक अच्छे पोस्ट पर है। और ये जितने भी भाई है ना सब गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब कोई सरकारी टीचर है। ये देखिए सर अपने खुद बैंक में है, उनके पिताजी गवर्नमेंट टीचर है, तो एक अच्छे खासे सब लोग सरकारी नौकरी में एक अच्छे खासे रैंक पर है और अच्छे से समझते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है। तो आप लोग भी एक दिन पढ़िएगा, टॉपर बनिएगा, और जहां पर सर बैठे हुए हैं यहाँ पर कभी न कभी आपके माता पिता करके बैठेंगे और वहां पर आप बैठिएगा, तो ये चीज आप लोग को मोटिवेशन देता है। और बहुत सारे बच्चे सर बोल रहे थे कि सर जो टॉपर को सर बोले थे इनाम के लिए, वो सर दिए कि नहीं दिए, तो रुमान सर तो खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं सर टॉपर को इनाम मिलना चाहिए और वो हकदार होता है, और उससे बच्चे को मोटिवेट होता है। बिल्कुल मोटिवेशन और हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ता है सर। और आपने भी दिया है, बच्चों को इनाम दिया है, इसमें तो राय नहीं है। हाँ सर, तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आप उसका कोई दिखावा नहीं किए सर, नहीं दिए सर, तो सर आप बस खाली ये बता दीजिए कि हाँ मिला है कि नहीं मिला? इनाम मिला है, बिल्कुल मिला है। मतलब जो भी हम यूट्यूब पर घोषणा किए थे उस अनुरूप हम सारे बच्चों के जो फर्स्ट टॉपर किए हैं, थर्ड टॉपर किए हैं, सबको हम इनाम दिए। भाई सब कुछ आप लोग का ही दिया हुआ तो है, बताइए ना। हम मतलब हमको कौन जानता और आपसे देखिए जुड़े बच्चे, बच्चे से जुड़े आप हैं। सही बात है। बच्चे हैं तो आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपके मेहनत है तो बच्चे आपसे जुड़े हैं। बिल्कुल सर। हाँ, दोनों एक दूसरे से ये है कनेक्ट है। बिल्कुल सर। इसके बिना आप अधूरे, आपके बिना ये अधूरे हैं। हाँ सर। अच्छा सर, उसका जब रिजल्ट आया था तो उस टाइम हम घर पर गए थे तो आप शायद नहीं थे ना? हमने था, हम उस वक्त ऑफिस में थे। अच्छा, पटना में? हाँ, हमको न्यूज मिला कि रिजल्ट आ गया और ये बिहार में टॉप कर गया। अच्छा, तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये था कि अच्छा रैंक लाएगा, क्योंकि 1 हफ्ता पहले बोर्ड से कॉल आया था। हम लोग समझ आया था कि कोई अच्छा पोजीशन रैंक इसका आएगा, लेकिन टॉप सुना तो और बहुत खुशी हुआ। और 12-1 बजे रात तक हम फोन लगाते रहे भाई को बात करने के लिए,
नहीं बात हो सकी। अच्छा मतलब इतना मीडिया कर्मी घेरे हुए थे उनको कि उनको फुर्सत नहीं मिला कि हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम बात किए तो भी मुश्किल से 10 मिनट बात किया, बोला रखो आप लोग को आए हुए हैं। वहाँ तो बहुत 2-3 ज्यादा दिन तक हम मतलब बात नहीं कर पाए थे। बहुत ज्यादा व्यस्तता था, व्यस्तता बहुत ज्यादा व्यस्तता था उस समय। हम तो खुद गए थे उस टाइम, देखे थे ना बेचारे, इसको तो गया आया गया आया दिन रात बोलते ये मतलब परेशान हो चुका था, परेशान हो चुका था बिल्कुल। कंटिन्यू मतलब आ रहा जा रहा, एक न एक आ रहा। लेकिन खैर अगर वैसा परेशानी सर जिंदगी में आते रहे तो वो बढ़िया और अच्छी बात है, रोज आए तो रोज अच्छी बात है। वो वैसा परेशानी अगर आते रहे तो अच्छा है, क्योंकि भगवान करेंगे कि 12th में भी इस प्रकार का परेशानी आ जाए। और वैसा परेशानी आता है तो गर्व का परेशानी होता है। जिला के लगभग हर अच्छे लोग, हर ऊंचे मतलब जो टॉप क्लास के लोग हैं, सब लोगों ने आके घर पे बधाई दी है। अच्छा सर बिल्कुल। हाँ हमारे जिला के, हमारे एरिया के जो सांसद चिराग पासवान, वो भी हमारे घर पर आए थे बधाई देने के लिए। अच्छा हमारे शेखपुरा के जो विधायक है विजय सम्राट, उन्होंने भी बधाई दिया, इनाम दिया। डीएम शेखपुरा के, वो भी ऑफिस में बुला करके बधाई दिए सभी बच्चों को, शाल वाल सब जो होता है। वो तो अभी खुद वीडियो में बोला कि सर एक पेन और एक डायरी दिए थे, शाल वगैरह जो उनका अपना डेकोरम होता है अपना ऑफिस, वो सब किए थे। नहीं सर, एक अच्छा मोटिवेशन और शेखपुरा के मतलब जो भी एक टॉप मोस्ट जो भी हस्ती है, सब लोगों ने बधाई दी है बिल्कुल सर। घर पे आकर के। देखिए सर, क्योंकि अगर जिला से कोई टॉप करता है ना, तो एक जिला का, जैसे स्टेट के लोग हैं तो भाई वहाँ के कोई अच्छे डॉक्टर है, हॉस्पिटल गए, वो भी आए, अरे बहुत अच्छा लड़का, अच्छा किया हमारे जिला का लड़का, ऐसे करके। नहीं सही बात है सर, बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा, कि चूंकि जब जिला का बच्चा टॉप करता है तो वहाँ पर एक गर्व का माहौल होता है, चलो हमारे जिला का बच्चा एक छोटे से जगह से कोई अच्छा निकलता है तो औजारे होता है। शेखपुरा बहुत छोटी सी जगह है, पूरे बिहार लेवल में माना जाता है। हाँ, सबसे छोटा जिला है पटना, मुजफ्फरपुर है, गया, भागलपुर, बड़े बड़े सिटी है, बड़े बड़े बच्चे। सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे, उससे भी छोटा जिला और है, और छोटा जगह है शेखपुरा, छोटी जिला है। शेखपुरा खुद अपने आप में छोटा जगह है, जिला के लायक शहर भी नहीं है, ब्लॉक के लायक शहर है। बिल्कुल सर। हाँ तो जिला बन गया, बात की बात है। लेकिन छोटे छोटे से जगह से बच्चा पढ़ के अगर आप टॉप करता है, अच्छा करता है, सही बात है, तो उसका एक अचीवमेंट अलग होता है। सही बात है ना, तो लोगों को और मतलब गर्व महसूस होता है। अच्छा सर, 12th क्लास के लिए आप लोग को उम्मीद लग रहा है कि हाँ 12th क्लास में भी कुछ अच्छा लाएगा? मेहनत करने जरूर लाएगा। अभी तो ये भी बात बोला कि सर हम अपने तरफ से तो बस ईमानदारी से हम लोग इसको हमेशा बोलते हैं कि तुम रिजल्ट की मतलब मत सोचो, अपना काम आप पढ़ो। बिल्कुल सर। कभी हम लोगों ने प्रेशर नहीं डाला कि तुमको ये करना वो करना, प्रेशर नहीं डाला। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए कि हमें क्या फल मिलेगा। और ये प्रेशर नहीं डालना कि आपको ये करना ही करना है, नहीं। उससे बच्चा अगर मान नहीं हो पाता है तो डिप्रेस हो जाता है। बिल्कुल सर। बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल उसको बिल्कुल फ्री छोड़िए, और अपने हिसाब से जो उसको सुटेबल होता है। लगता है कि हम नीट के लायक है तो हम नीट में जाइए, लगता है कि आप आईआईटी के लायक आप आईआईटी में जाइए। सही बात। आपको लगता है कि ना हम सीधा आईएएस करना चाहते हो तो आप आईएएस कर लो। आईएएस करिए, हाँ, जो भी बच्चा अपने अनुसार है। ये बोला भी कि सर हम उस समय बोल दिए थे कि हमको आर्मी में जाना है, तो भाई देश, देखिए देश सेवा का सपना सबका होता है। उसकी भी एक कारण है, ये 8 क्लास तक ना सैनिक स्कूल नालंदा राजगीर में, अच्छा, वहाँ पढ़ा। अच्छा, 6 to 8, 6 से लेकर के 8 तक, 9th इस्लाम स्कूल का। तो चूंकि सैनिक स्कूल वगैरह में बेसिक एक थीम एम बैठा दिया जाता था कि आप आर्मी के ऑफिसर बनने के लायक आप हैं। अच्छा, हाँ। और उसी हिसाब से वो प्रिपेयर भी करता है बच्चों को, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह उसी हिसाब से देता रहता डेली, और क्लास वगैरह में भी वो चीज, तो कहीं न कहीं वो चीज माइंड में इसके सेट था। अच्छा, तो उस वक्त भी कुछ उसका असर था, वो बोल गया उसके बारे में। हम सही बात। और एनडीए का एक मतलब था कि हमको आर्मी ऑफिसर लायक है, हम बन सकते हैं। और दूसरी बात है सर कि 10th तक बच्चा मैच्योर नहीं होता, जब 10th के बाद आगे जाता है ना, तब जैसे मैच्योर हुआ, धीरे-धीरे समय बीता तो उसको लगा हमको नीट जाना चाहिए, अपने सेलेक्ट किया नीट करेंगे। नहीं बोला जिसमें आपको इच्छा उसमें आप जाएंगे। और हम भी जितने भी गार्जियन है ना, हम सबसे यही कहेंगे कि बच्चों पर प्रेशर मत थोपिए कि हाँ तुमको यही करना है। बच्चे अगर अपने मन से कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। बच्चा को जिसमें इंटरेस्ट हो, बच्चा को अगर आर्ट बनाने में इंटरेस्ट है तो उसी में छोड़ दीजिए। सही बात है, उसमें वो राइज कर जाएगा। सही बात है। बांसुरी बजाने में इंटरेस्ट है तो बांसुरी बजाने दीजिए, बांसुरी वादक का भी पूरे हिंदुस्तान में नाम होता है। सही बात है सर। आजकल तो है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए ना, आपका नाम, लेकिन स्पेशलिस्ट हो जाइए, हाँ उसका स्पेशलिस्ट हो जाइए। बिल्कुल सही बात बोले, खुद आपका हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी फील्ड में आप है ना तो उसका स्पेशलिस्ट बनिए, ऐसा नहीं कि उसका लोकल आदमी बनकर के रह गए तो फिर उससे वो ना घर के रटा ना घर के ना घाट के, बिल्कुल वो नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर करना है तो टॉप लेवल का करिए, सोच हमेशा ऊपर रखिए, और बाकी तो फल मिलना न मिलना तो ये, और आप अगर कर्म करेंगे तो फल ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे दौड़ते जाएगा सर। बिल्कुल, हाँ। आपका अगर टैलेंट है तो जॉब आपके पीछे दौड़ता रहेगा। आपको लगेगा इसको ले, उसको ले, किसको ले,
सही बात है सर। नहीं सर, आप लोग के लिए तो बहुत गर्व का बात है कि चलो भाई हमारा बेटा जो है वो बना है। बिल्कुल गर्व है, बिहार टॉपर। हमारा भी गर्व है, हमारे जिला का नाम रोशन है। हमारे बिहार के तो हर साल बच्चे करते ही टॉप को टॉप सही बात करते है, सही बात हमारे जिला से पहली बार हुआ। है। एक बार और बहुत पहले कभी हुए थे, ये बहुत जमाने के हमारे बाद। लिए भी हाँ। हमारे लिए भी सर ये पहली बार है। टारगेट वोट जब से हम चला रहे हैं, हमारा भी एक सपना था कि नहीं भाई हमारे बच्चे भी बिहार हम टॉपर लोग पहले बने। सुनते थे कि नेतरहाट का बच्चा टॉप करता है, सुमतुल्लाह का बच्चा टॉप करता है। हम लोग सोचते थे वही सब बच्चा बहुत आगे पढ़े तेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बच्चा कोई भी तेज हो सकता है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात सर, बहुत सारे गार्जियन ना ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि नहीं ऑफलाइन नहीं, ट्यूशन जाओ, ना, साइकिल से ऐसा जाओ। नहीं है। जहाँ पर टीचर अच्छा मिले, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर अच्छा हो और साथ साथ बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात सर, आजकल तो युग बदल रहा है ना, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना डिजिटल का जमाना आ चुका डिजिटल है, का। आधा काम तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ऑफिस। सही बात है सर। आजकल लोग बच्चे पहले क्या होता था ना कि मैट्रिक पढ़ लिए, पटना भाग गए, दिल्ली भाग गए, कोटा भाग गए, लेकिन आज अधिकांश बच्चे हैं क्या कि घर में रहकर के आज के डेट में आपका मार्केटिंग ऑनलाइन 70% हो चुका है। 70% मार्केटिंग ऑनलाइन हो गया है, सबका दुकान बंद हो रहा है। ऑफलाइन बिजनेस बंद हो रहा है, बिल्कुल सर। हाँ दुकान वाले रो रहे हैं। हाँ, तो जो गार्जियन इस प्रकार का सोच रखते हैं कि नहीं ऑफलाइन ही बढ़िया है, तो उससे ज्यादा ऑप्शन कहीं ना कहीं ऑनलाइन में है। बिल्कुल ऑनलाइन में बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। और जीता जाता उदाहरण देख रहे हैं कि बच्चे मसद है कि उन्हें अच्छा गाइड मिल जाए। सही बात है। जैसे आप जैसे गाइड मिल गए, इस तरह का गाइड मिल जाए ऑनलाइन में बहुत अच्छा है। हाँ सर, बिल्कुल सर। नहीं सर, हम अपने तरफ से तो बस प्रयास करते हैं छोटा सा। आपका प्रयास बहुत सफल है और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, हाँ सर, आगे भी सफलता और बच्चों को मिलता रहे। बिल्कुल सर। हम तो यही कामना करेंगे, आपसे दुआ करेंगे बस सर, आप लोग का आप दुआ है मेहनत तो कीजिए और भी बच्चों को इसका फल मिले। बिल्कुल सर, हम सबको यही बोलते हैं कि भाई बस हमारे लिए दुआ करिए। जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता से कहते हैं कि बस हमारे लिए बस दुआ करिए कि हम बच्चों के लिए मेहनत करते रहे। मेहनत आप करिए। हाँ बस मेहनत करते रहे, बच्चा ईमानदारी से बच्चा भी मेहनत पढ़ेगा, करते आपका देख के बच्चा पढ़े इंस्पायर होगा, बच्चा जरूर पढ़ेगा। बिल्कुल सर। और हम कोशिश करते हैं सर कि बच्चों के लिए कम फी रखें। पिछला बार क्रैश कोर्स हम निकाले थे तो मात्र 199 रुपया फी रखे थे। इस बार भी लगभग क्रैश कोर्स का वही रहेगा। और पूरे साल ना सर हम मात्र 999 में पढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहां तक ऑफलाइन का बच्चा जाता है 500 रुपया उसका महीना लगता है, एक आम गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। और हम पूरे साल पढ़ाते हैं तो बस 1000 रुपया लेते हैं। बस हमको साल में भाई 1000 रुपया चाहिए। और घर बैठे आप कहीं जाना भी नहीं, घर पर भी कहीं जाना भी नहीं है, तो उससे और अच्छा क्या मिलेगा सर। इससे अच्छी सुविधा कहाँ मिलेगी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी चलिए, बातचीत बहुत करके। बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बढ़िया सर, बस आपका कृपा बना रहे। सबका कृपा रहेगा, सब गार्जियन का कृपा रहेगा। और मन लगा करके बस आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हमसे जहां तक हेल्प हो पाएगा मिलेगा, समझ गए ना। और भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी हो तो बस अपने एक बार अपने सर को याद कर लेना, वो समस्या हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि दूर कर दे। क्या तो चलिए, आज का इंटरव्यू अब यहीं पे समाप्त करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के? अच्छा लगा सर। अच्छा, और इंटरव्यू देकर के कैसा लगा? ठीक है, ठीक लगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और जाते जाते अपने छोटे भाइयों के लिए कोई सजेशन? मतलब सब बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, सब बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और हैंडराइटिंग भी सुधारने का प्रयास करो, रिवीजन भी करते रहो, ठीक है ना। और जो बच्चे, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना बोलते हैं कि सर थोड़ा एक छोटा सा सवाल कि हम ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या सक्सेसफुल हो सकता है कि ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, या फिर अगर बच्चे एक टीचर से पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा? क्या आपका सजेशन रहेगा? मतलब मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिक्स था। ऑनलाइन आपसे पढ़ते थे, अच्छा, और ऑफलाइन मतलब घर के पास कोचिंग था, वहीं जाते थे। अच्छा अच्छा। तो साइंस और सोशल साइंस जब आप हमसे पढ़ते थे तो उसका कोई ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे? साइंस और सोशल साइंस आपसे वही है। अच्छा, हमसे हो जाता था। और बाकी साइंस के, सोशल साइंस के अलावा मतलब मैथ्स, उर्दू और नॉन हिंदी वो ऑफलाइन जाते थे। अच्छा, मैथ, हिंदी और उर्दू के लिए ऑफलाइन जाते थे। चलिए, इसी तरीके से भाई आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। ज्यादा इधर भाग दौड़ करने से कोई फायदा होता नहीं है, समझ गए ना। भाग दौड़ करने से किसी का ज्यादा नंबर नहीं आ जाता है। घर पर जितना आप मेहनत करिएगा ना उसी से ज्यादा नंबर आएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का ये इंटरव्यू लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा तो जरूर मोटिवेट हो गए होंगे। और इस इंटरव्यू के बाद हमें लगता है कि आप लोग पढ़ने पर मन लगाइएगा और अगले टॉपर बनने के लिए आप भी प्रेरित हो जाइएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा रुमान अशरफ आपसे मिल करके, और उम्मीद करेंगे कि आप अगले बार भी जरूर हमारे स्टूडियो में आएंगे। बाकी हमारा स्टूडियो आपको कैसा लगा? अच्छा है ना। ये आए थे तो शुरू में कैमरा ये सब देख रहे थे कि सर उस पर कमेंट पढ़ा जाता है, सर इधर उधर ये है वो है, सब कुछ देख रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से आप लोग का भी पढ़ाई जारी रहेगा और बेहतर से बेहतर हम देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।